तुम्हें विश्वास है कि तुम जीत जाओगे? क्षमा कीजिएगा महाराज, बात हार या जीत की नहीं है। यदि ये फिरंगी यहाँ अतिथि बन के रहते तो हम इनसे यूं कभी बात ना करते, परंतु ये हमें अपना गुलाम समझने लगे। कम से कम उन्हें यह आभास तो हो जाएगा कि इस धरती पर अपनी जान देकर उसकी आन बचाने वाले बहुत हैं। बस महाराज, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम इस मिट्टी की आन रख सकें। हमारे आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है राजा, और हमें विश्वास है कि तुम इन फिरंगियों से हमारे गांव वापस लाने में सफल हो जाओगे। महाराज, हम आपके विश्वास का भरम रखेंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। समर सिंह, तुम हमारे लक्ष्मीबाई के विषय में कुछ जानते हो? कहाँ है वो? क्षमा कीजिएगा महाराज, परंतु आपकी दृष्टि में तो हमें क्या कहूं। नहीं समर सिंह, कभी कभी परिस्थितियां ऐसे खेल खेला करती हैं कि मनुष्य सोचता कुछ है, करता कुछ है और होता कुछ है। एक और हमें आप पर तरस भी आता है, और दूसरी ओर अपनी बहन को दिए हुए वचन पर गर्व भी होता है। उसने अपने पुनीत लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसके बारे में किसी को भी बताने से मना किया है। इसका अर्थ यह है कि तुम जानते हो वो कहां है? परंतु हम आपको नहीं बताएंगे, फिर चाहे उसके लिए आप हमारे प्राण ही क्यों न लें, क्योंकि हमारी बहन आपके कारण बहुत दुख सहे। उस दुखियारी को अपने पति के घर से बिना किसी कारण झूठा आरोप लेके निकाला गया, और उसका ये भाई विवश होकर केवल तकता रहा। माना कि आप बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं, झांसी नरेश, परंतु क्षमा कीजिए महाराज, आप एक अभागे पति हैं जो कभी भी अपनी विलक्षण पत्नी को समझ नहीं पाए, केवल अपने झूठे अहम की दृष्टि को। और दुख की बात तो यह है कि आप अभी भी अपनी पत्नी को समझ नहीं पाए। क्या बात है कर्मा, तुम हमेशा हमारे आसपास क्यों खड़े रहते हो? क्या हुआ, यूं चुप क्यों हो? हमको माफ कर दो। अरे कर्मा, ये क्या कर रहे हो? हमने तुम्हें क्षमा कर दिया है। उठो उठो। हम सब जान गए रानी, हम जान गए कि आप महारानी हैं, हमारी झांसी की महारानी, महारानी लक्ष्मीबाई। हम जान गए, हमको बस माफ कर दो, गलती हो गई हमसे। ये भी है कर्मा, हमने तुम्हें माफ कर दिया है। धन्य हो महारानी, धन्य हो। क्रांति गुरु बनकर रहना चाहती है या झांसी की महारानी? क्रांति गुरु फिरंगियों के अत्याचार से क्षुब्ध होकर अपनी धरती माँ से खाई सौगंध का स्वरूप है कि हमारा कर्म और पति की सेवा हमारा धर्म। क्या आप में मणिकर्णिका के इन दोनों रूपों को स्वीकार करने का साहस है? उसने अपने पुनीत लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसके बारे में किसी को भी बताने से मना किया। इसका अर्थ यह है कि हमारी लक्ष्मीबाई यही कही है। काश। बग्गी रोको।
अधर्म का नाश करके धर्म को स्थापन करने वाली आज भी अधर्म धर्म के समक्ष अपना सीना तान खड़ा है। हमारे राजा को ऐसी शक्ति प्रदान कर कि वो इन अंग्रेजों का स्वाभिमान खंडित कर सके। उसे हे मां, हमारी और एक प्रार्थना सुन लो। हमें हमारी लक्ष्मीबाई से मिला दो। झूठे अभिमान में चूर होकर अपने ही देशी को डर डर के ठोकरे खाने पर विवश कर दिया। हमें उसे मिला दो। हम उसे बिना किसी शर्त के अपनाने के लिए तैयार। बहुत तड़पे थे मां, अब और सहते सहन नहीं होता मां। आज इस ससुरे मार्टिन का घमंड मिट्टी में मिलकर रहेगा समर भाव। आज होने वाले इस द्वंद युद्ध में अंग्रेजों की ओर से भास्कर लड़ेंगे। तो यही लड़ने वाला था ना। पूरा का पूरा राक्षस है। हमारी महारानी इससे कैसे लड़ेगी? ये राजा का प्रतिद्वंदी है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।